अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई और दोस्त रहमानुल्लाह और आप देख रहे हैं डेली फॉरेक्स इनसाइट यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक निहायत ही दिलचस्प और आसान गोल्ड स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं, जिसका इस्तेमाल ना सिर्फ आपकी ट्रेडिंग को आसान बनाएगा बल्कि मुनाफे के मौके भी बढ़ाएगा। ये स्ट्रेटेजी खासतौर पर इन लोगों के लिए है जो सादा मगर मौसर असूलों पर काम करना चाहते हैं। इसमें हम एक मशहूर इंडिकेटर स्टोकेस्टिक आरएसआई का इस्तेमाल करेंगे और मार्केट के ट्रेंड्स को मद्देनजर रखते हुए बेहतरीन एंट्री पॉइंट्स तलाश करेंगे। तो दोस्तों, आखिर तक वीडियो को जरूर देखें ताकि आप इस स्ट्रेटेजी को मुकम्मल तौर पर समझ सके और अपनी ट्रेडिंग को एक नई सिमत दे सके। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि स्ट्रेटेजी की जो अहम रूल्स है वो आप लोगों के सामने रख सकूं। सबसे पहले हमारे पास टाइम फ्रेम का इंतखाब है, तो हमने इस स्ट्रेटेजी को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लागू करना है, सिर्फ और सिर्फ हम 5 मिनट, क्योंकि यहां पर हम स्केल्पिंग कर रहे हैं, इस वजह से हम छोटे टाइम फ्रेम का यूज करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मार्केट का स्ट्रक्चर। हम M5 में देखेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर बाय में है या सेल में है। अगर M5 का स्ट्रक्चर बाय में कन्वर्ट होता है तो हम सिर्फ और सिर्फ बाय की एंट्री पॉइंट करेंगे। इसी तरह से अगर M5 का स्ट्रक्चर सेल में है तो हम सिर्फ और सिर्फ सेल की एंट्री देखेंगे। जिस तरह यहां पर आप देख सकते हैं कि मार्केट क्या कर रही थी, मार्केट स्ट्रक्चर लो स्ट्रक्चर हाई बनाती हुई नीचे की साइड आ रही थी, तो यहां पर मार्केट ने क्या कर दिया, मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को बाय में कन्वर्ट कर दिया। ठीक हो गया, तो यहां से हम फिर कोई बाय की एंट्री देखेंगे। यहां पर हमने फिर देखा ये यहां पर तो चलो आपको कोई ट्रेड देखने को मिल सकता है, ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि मार्केट अपने हाई को ऊपर की साइड ब्रेक नहीं कर रही है। तो जब मार्केट अपने हाई को ब्रेक नहीं कर रही है, देन हमारे पास ये एरिया नो ट्रेडिंग जोन का एरिया है। यहां पर हमने देखा कि मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर लो को नीचे की साइड ब्रेक कर दिया है, तो हम यहां से फिर कोई सेल की एंट्री देखेंगे। मींस कि अगर मार्केट बाय में सेल में होगी तो हम सिर्फ और सिर्फ सेल की एंट्री पॉइंट करेंगे। मार्केट जो है ना बाय में है तो हम सिर्फ और सिर्फ बाय की एंट्री M5 की स्ट्रक्चर की मुनासिबत से, और अगर मार्केट किसी रेंज में है तो हम कोई एंट्री नहीं देखेंगे। ठीक हो गया, ये तो हो गया मार्केट का स्ट्रक्चर देखना। इसके बाद हमारे पास जो इंडिकेटर है जिसे स्टोकेस्टिक आरएसआई कहते हैं, ये वाला इंडिकेटर है। आपने इंडिकेटर पोर्शन में जाना है, यहां पर आपने सर्च करना है STOCHA। ठीक हो गया, इस तरह से STIC, यहां पर आपके पास स्टोकेस्टिक आरएसआई आ जाएगी। इसको आपने फिर क्या करना है, अपने चार्ट पर अप्लाई कर देना है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहां पर अप्लाई किया हुआ है। इंडिकेटर अप्लाई करने के बाद आपके पास यहां पर दो जोन आ जाते हैं। एक होता है हमारे पास 20 का एरिया और दूसरा होता है हमारे पास 80 का एरिया। ठीक हो गया, आपने इसको देखना है कि जब मार्केट 20 की एरिया में आती है, देन आपने कोशिश करना है कि मार्केट को यहां से बाय करे, और जब मार्केट 80 के एरिया में आती है तो आपने सेल की एंट्री फाइंड करनी है। तो एंट्री वहां पर कैसे फाइंड करनी है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये याद रखने के लिए कि जब तक स्टोकेस्टिक इंडिकेटर 20 या 80 के लेवल पर ना पहुंचे, हमने मार्केट में एंट्री नहीं लेनी है। ठीक हो गया ना, जब तक ये इंडिकेटर अगर प्राइस यहां पर है तो हमने किसी एंट्री को नहीं देखना है, जब तक कि वो 80 एरिया को टच ना कर दे, उसके बाद हमने सेल देखना है। अब प्राइस यहां पर मिड में है, मतलब कि दरमियान में है, जब तक वो 20 एरिया को टच नहीं करेगी तब तक हमने किसी भी बाय एंट्री को फाइंड नहीं करना है। वहां पर एंट्री कैसे फाइंड करनी है वो मैं इंशाल्लाह आपको आगे जाकर बताऊंगा। ठीक हो गया, तो ये दो सीन थे। इसके बाद स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का जो सीन है, स्टॉप लॉस आपने यहां पर फर्ज करे आपको एंट्री मिली इस पॉइंट पर, तो आपने अपना स्टॉप लॉस ये जो सबसे नीचे वाला शोल्डर था इससे थोड़ा सा नीचे रखना है, ताकि हमारे पास जो स्प्रेड का फासला होता है वो हमने यहां पर दे देना है और टीपी हमारी दुगनी होगी। इसी तरह से फर्ज करें आपको यहां पर इस एरिया में ट्रेड मिली, तो आपने इस एरिया से थोड़ा सा ऊपर, यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर आपने यहां पर ट्रेड ली है और आप बिल्कुल इसमें जो है ना यहां पर आप स्टॉप लॉस रख लेते हैं, तो यहां पर मार्केट ने क्या करना था, आपका स्टॉप लॉस हिट करके उसके बाद नीचे आना था, तो थोड़ा सा फासला देकर आप अपना स्टॉप लॉस इसके ऊपर रख लेंगे और टीपी जो होगी वो दुगनी रख सकते हैं, या फिर यहां पर जो हमारे पास नीचे वाला कोई सपोर्ट एरिया होगा तो उस तक भी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अपनी टीपी को दुगनी रखें। उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट। तो आपने कोशिश यही करनी है कि अपने अकाउंट बैलेंस का ज्यादा से ज्यादा 1 से 2% ही लेना है, क्योंकि इसमें आपको ट्रेड ज्यादा मिलेंगे। डेली के लिहाज से आपको 2 ट्रेड 3 ट्रेड 4 ट्रेड मिल सकते हैं, तो इस वजह से आपने कोशिश करनी है कि 1 से 2% रिस्क ले और इसका जो रिवार्ड होगा वो 2 से 4% तक ही रखे। तो ट्रेड के दौरान जो है ना वो नज़म ज़ब्त की जरूरत होती है। इस वजह से मैं आपको यही कहूंगा कि जज्बाती ट्रेडिंग से बचे। अगर मार्केट में कोई वाजिया सिग्नल नहीं मिल रहा तो जबरदस्ती एंट्री ना ले। अब फर्ज करें हम यहां पर आ चुके हैं, यहां पर हमने देखा कि मार्केट ने हमारा जो प्रीवियस स्ट्रक्चर हाई था वो इस पॉइंट पर था, मार्केट ने क्या कर दिया, इसको ऊपर की साइड ब्रेक कर दिया। अब हम यहां पर कोशिश क्या करेंगे, हम यही कोशिश करेंगे कि यहां से मार्केट में हम कौन सी एंट्री फाइंड करें, बाई की एंट्री फाइंड करें। तो यहां पर हमने देखा कि हमारी जो स्टोकेस्टिक आरएसआई थी इसने हमारे एरिया को
टच नहीं किया था, जो कि 20 एरिया था, उसको रिस्पेक्ट नहीं मिली थी, तो हम यहां से फिर एंट्री नहीं लेंगे और इसको इग्नोर करेंगे। मार्केट देखिए यहां पर फिर से आई, ठीक हो गया ना। मार्केट यहां पर हमने देखा कि हमारा जो 20 का एरिया था, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी, लेकिन हम साथ में ये भी देखेंगे कि हमारे पास जो पिछला एरिया है, ये मतलब कि ये वाला जो शोल्डर है, आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर हमने हिडन डाइवर्जेंस फाइंड करनी है। कौन सा डाइवर्जेंस? हिडन डाइवर्जेंस। हमने देखा कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर लो है वो नीचे है और स्ट्रक्चर हाई ऊपर है। जब हम इंडिकेटर में जाते हैं, यहां पर आप चेक कर सकते हैं, तो यहां पर सीन कुछ मुख्तलिफ है, मतलब कि उल्टा है। उल्टा कैसे? यहां पर हमारे पास लो नीचे था, लेकिन यहां पर हमारे पास लो थोड़ा सा ऊपर है। हाई जो था वो थोड़ा सा ऊपर था, जबकि लो यहां पर हमने यहां पर देखा कि हमारा जो हाई है वो इंडिकेटर पोर्शन में हमें नीचे दिख रहा है। तो इसका मतलब यही है कि यहां पर हमारे पास हिडन डाइवर्जेंस बन रहा है। तो हम जैसे ही ये 20 एरिया को यहां पर मैंने कुछ नीचे कर दिया, 50 एरिया पर लेके आया हूं, तो आप भी 50 एरिया पर कर सकते हैं। तो यहां पर हम अपने एरिया को देखेंगे कि जैसे ही वो इस एरिया को ऊपर की साइड ब्रेक कर देगा, हम ट्रेड लेंगे। यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि मार्केट ने इसको ब्रेक करने के बजाय यहां पर मार्केट नीचे आई है। हमने यहां पर देखा कि मार्केट इस लाइन को ऊपर की साइड ब्रेक नहीं कर सकी, मार्केट दोबारा नीचे आई। इस पॉइंट पर आपने देखा कि मार्केट इस पॉइंट पर आ चुकी है। तो हमने मजीद देखा इस पॉइंट पर अपना जो ट्रेंड लाइन हमने लगाया हुआ था, देखा कि यहां पर हमारे पास जो स्ट्रक्चर लो है वो नीचे है, स्ट्रक्चर हाई ऊपर है, लेकिन यहां पर हमारे पास क्या सीन है? यहां पर उसकी उलट सीन है, ठीक हो गया ना। हमारे पास जो स्ट्रक्चर लो है वो ऊपर दिखाई दे रहा है, जबकि स्ट्रक्चर हाई हमारे पास नीचे दिखाई दे रहा है, मतलब यहां पर हिडन डाइवर्जेंस है। जैसे ही मार्केट ने इस एरिया को ऊपर की साइड ब्रेक कर दिया, कौन सी कैंडल पर ब्रेक किया आप चेक कर सकते हो, इस कैंडल पर, ठीक हो गया ना। इस कैंडल पर ऊपर की साइड ब्रेक कर दिया, तो जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगी, हम यहां से बाय में एंटर हो जाएंगे, ठीक हो गया। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इससे थोड़ा सा नीचे, टिप्स का फासला हमने रखना है, जो स्प्रेड का फासला होता है थोड़ा सा नीचे हमने यहां पर रख लिया, और हमारी जो टीपी है वो दुगनी होगी। कितनी होगी? दुगनी। यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि इस एरिया में मार्केट ने हमारी टीपी हिट कर दी, दुगनी टीपी। यहां पर हमने देखा कि मार्केट ने अपने हाई को भी ऊपर की साइड ब्रेक नहीं किया, जबकि लो को भी नीचे की साइड ब्रेक नहीं किया, मतलब कि हमारे पास यहां पर मार्केट अब नो ट्रेडिंग जोन या साइड वे या फिर रेंज में आ चुकी है। तो हमने वेट करना है कि मार्केट या तो इसको ऊपर की साइड ब्रेक करे या फिर नीचे की साइड, ताकि हम ये डिसीजन ले सके कि मार्केट में हमने बाई के लिए बैठना है या सेल के लिए बैठना है। अब मार्केट ने इसको नीचे की साइड ब्रेक कर दिया, यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि मार्केट ने क्या कर दिया, नीचे की साइड ब्रेक कर दिया, मतलब कि एम्पायर का जो स्ट्रक्चर लो था वो मार्केट ने अब नीचे की साइड ब्रेक कर दिया है। तो हम यहां से सेल की एंट्री फाइंड कर सकते हैं। अब यहां पर जब हम देखते हैं तो क्या सीन है, यहां पर ये सीन है कि ये हमारे पास हाई है और ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है, लो पॉइंट है। जब हम इस पॉइंट को देखते हैं, यहां पर आप चेक कर सकते हैं, तो यहां पर हमने हाई और लो को आपस में कनेक्ट कर दिया इस पॉइंट पर, ठीक हो गया। उसके बाद हम स्टोकास्टिक आरएसआई पर आ जाएंगे। यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि हमने हाई और लो को आपस में कनेक्ट कर दिया। यहां पर हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो हमारे पास हाई था वो चार्ट में भी ऊपर है, जबकि स्टोकास्टिक आरएसआई में भी ऊपर की साइड पर है। तो मतलब कि इस पॉइंट पर ट्रेड नहीं बनती है। इसी तरह से हमने ये भी देखा कि इसने अभी तक हमारे ऊपर वाला जो लाइन था, जो ऑर्बिट एरिया था, मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट भी नहीं दी है। मतलब कि 80 या 85 का जो एरिया होता है वो आप अपनी तरफ से, मैं तो यही कहूंगा कि आप 85 पे उसको लेके जाए, जो हमारा ऑर्बिट एरिया है, ठीक हो गया ना, क्योंकि काफी अच्छी तरीके से वहां पर रिस्पेक्ट मिल सकती है। तो ऑर्बिट एरिया में, इस एरिया में मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दिया, आप चेक कर सकते हो। यहां पर भी हमने देखा ये एक दूसरे के उलट हो गए। मार्केट में यहां पर जो ट्रेंड लाइन ड्रा हो रही थी वो नीचे की साइड ड्रा हो रही है, जबकि स्टोकास्टिक आरएसआई में हमने देखा कि वो ऊपर ड्रा हो रही है, मतलब कि एक दूसरे के उलट है, मुखालिफ है। अच्छा, ये तो हमें पता चला कि यहां से आप क्या हो सकता है, मार्केट में ट्रेड बन सकती है, लेकिन आपने वेट करना है कि मार्केट, ये वाला जो लाइन है जो मार्केट ऊपर आ चुकी थी, मार्केट इसको नीचे की साइड जो है ना ब्रेक कर दे। अब किस कैंडल पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, यहां पर आप चेक कर सकते हैं, यहां पर भी नहीं हुआ। इस कैंडल में जाकर मार्केट ने इसको नीचे की साइड ब्रेक कर दिया। जैसे ही मार्केट ने इसको नीचे की साइड ब्रेक कर दिया, हम अपना स्टॉप लॉस इससे थोड़ा सा ऊपर, काफी छोटा स्टॉप लॉस बन सकता है आपका, 18 पिप्स यहां पर देखें स्टॉप लॉस है। आप अपनी टीपी को, पहली जो टीपी होगी 1:2 पर ही रखेंगे, ठीक हो गया। आप चेक कर सकते हैं 10 मिनट में हमारी टीपी हिट हो गई। उसके बाद आप चाहे तो आप अपनी टीपी को 1:3, 1:5 जितना कर सकते हैं वो आप रख सकते हैं। मैं आपको मजीद एक एग्जाम्पल भी दे देता हूं कि मार्केट में फिर से क्या सीन हुआ है। यहां पर आप चेक करें, ये हमारे पास लो था, इसको मैं रिमूव करता हूं सबसे पहले। तो ये हमारे पास लो है, ये चेक कर सकते हैं कौन सा पॉइंट, यहां पर हमारे पास हाई वाला पॉइंट ये है, जबकि लो वाला पॉइंट इस पॉइंट पर आ जाता है मार्केट।
दोनों पर मैं ट्रेंड लाइन लगाने की कोशिश करता हूं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास हाई एरिया में जो ट्रेंड लाइन और लो एरिया में ट्रेंड लाइन आ रहा है वो मार्केट में नीचे की साइड आ रहा है। जबकि जब हम इंडिकेटर में जाते हैं तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो लो वाला हाई वाला पॉइंट है वो हमारे पास नीचे है। ठीक हो गया, हाई वाला पॉइंट नीचे है और लो पॉइंट हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर है। मार्केट ने क्या कर दिया, मार्केट ने ये कर दिया कि इस एरिया में आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने हमारा जो ट्रेंड लाइन था उसको नीचे की साइड ब्रेक कर दिया। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस इस पॉइंट पर होगा और जो हमारी टीपी होगी वो दुगनी होगी। आप चेक कर सकते हो कि मार्केट ने किस खूबसूरत तरीके से यहाँ पर टीपी हिट कर दी। अब अगर आप मजीद देखना चाहते हैं इस पॉइंट पर, तो ये दोनों पॉइंट हमारे पास बिल्कुल इक्वल हाई है। यहां पर तो हमारे पास ये वाला पॉइंट हाई पॉइंट पर है जबकि ये वाला पॉइंट लो पॉइंट पर है। लेकिन जब हम इंडिकेटर पोर्शन में आते हैं तो ये दोनों इक्वल हाई बन जाते हैं, मींस कि यहां पर हमारे पास कोई ट्रेड नहीं बनती है। दूसरे इस पॉइंट पर आ जाते हैं तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास क्या सीन हुआ है। ये सीन हुआ है मार्केट में कि मार्केट में ये वाला हाई पॉइंट है जबकि ये लो पॉइंट है। यहां पर जब हम चेक कर सकते हैं तो जिस तरह ऊपर चार्ट में हमारे पास ये वाला पॉइंट ऊपर था, इसी तरह से यहां पर भी ऊपर आ चुका है। अब मार्केट ने इस पॉइंट पर अपने स्ट्रक्चर को सेल की डायरेक्शन से बाय डायरेक्शन में चेंज कर दिया। मजीद आप देखें तो यहां पर हमारे पास जो ट्रेंड लाइन ड्रा हो रही थी उसको भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो यहां पर जस्ट हमने स्ट्रक्चर को देखना है, ट्रेंड लाइन तो वैसे ही कंफर्मेशन के लिए मैंने यहां पर ड्रा कर दी। तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि फिर यहां से हम बाय के लिए मार्केट में एंटर होंगे। मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को नीचे की साइड ब्रेक कर दिया, देन आप यहां से सेल के लिए एंटर हो सकते हैं। मार्केट ने फिर से जो है ना अपने स्ट्रक्चर को यहां पर आपने चेक किया कि मार्केट रेंज में चली गई है, तो जब तक रेंज में है आपने वेट करना है कि मार्केट इस रेंज को ब्रेक कर दे। तो जैसे ही ब्रेक कर देता है उसके बाद फिर आप बाय की एंट्री फाइंड कर सकते हैं। दोबारा रेंज में मार्केट चली गई तो आपने क्या करना है, इस रेंज का वेट करना है कि मार्केट इस रेंज को ब्रेक कर दे और फिर यहां से आप सेल की एंट्री फाइंड करना स्टार्ट कर दे। जिस तरह आप यहां पर चेक कर सकते हैं कि मार्केट ने इस रेंज को भी ब्रेक कर दिया। यहां पर हम ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं। इधर यहां इस पॉइंट पर जब हम देखते हैं तो हमारे पास जो हाई पॉइंट था वो कुछ ना कुछ नीचे आ रहा है और जो लो पॉइंट था वो ऊपर आ रहा है। मतलब कि इस एरिया में हमारे पास एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी है। तो इस एरिया में हम मार्केट में एंटर हुए, स्टॉप लॉस हमने इधर रखा, हमारी जो टीपी है वो दुगनी होगी जो कि मार्केट ने हिट कर दी। इसी तरह से आप यहां पर मजीद भी चेक कर सकते हैं कि जिस तरह से ये देखें इस एरिया में क्या हुआ है, हमारे पास ये सीन हुआ है कि हमारे पास ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया आप चेक कर सकते हैं, ये हाई पॉइंट पर है, इसी तरह से ये लो पॉइंट पर आ रहा है। ठीक हो गया। यहां पर इंडिकेटर पोर्शन में हमने क्या देखा, ये एक दूसरे के उलट है, मतलब के मुखालिफ सिमत में जा रहे हैं। यहां पर हमने क्या किया, मार्केट में एंटर हुए, स्टॉप लॉस थोड़ा सा इससे ऊपर रखेंगे। ये देखिए जिस तरह अगर आप यहां पर रखते हैं तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा आपने ऊपर रखना है और अपनी टीपी को दुगनी रखनी है। ठीक हो गया, जो कि मार्केट आसानी के साथ हिट कर रही है। यहां पर आप मजीद चेक कर सकते हैं कि आपको एक ट्रेड फिर से मिला। ये हमारे पास हाई, ये लो, इसी तरह से हमारे पास इस पॉइंट पर आप चेक कर सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ है। तो यहां पर जैसे ही इस एरिया को मार्केट ने देखे, इस पॉइंट पर आप चेक कर सकते हैं कि मार्केट ने इस कैंडल की वजह से इस एरिया को नीचे की साइड ब्रेक कर दिया है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, मार्केट में सेल के लिए बैठ जाएंगे और मार्केट ने हमारी टीपी आसानी के साथ हिट कर दी। तो यही सारा का सारा सीन होता है मार्केट में। इंशाल्लाह इस स्ट्रेटेजी की बदौलत अगर आप इसके रूल्स को मुकम्मल तौर पर फॉलो करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपने जो लॉसेस किए हुए हैं वो इंशाल्लाह आप एक ही मंथ में रिकवर कर लेंगे। स्टॉप लॉस इसमें भी हिट होते हैं, स्टॉप लॉस हर स्ट्रेटेजी में हिट होते हैं। मैं आप लोगों को ये भी दिखाना चाहूंगा कि स्टॉप लॉस किस तरह से हिट होते हैं, क्योंकि ये तो जरूरी नहीं है कि आपको किसी स्ट्रेटेजी में पूरा का पूरा 100% जो है ना रिवार्ड ही मिले, प्रॉफिट में ही जाए। यहां पर आप चेक कर सकते हैं तो मार्केट ने क्या कर दिया, मार्केट ने ये कर दिया कि इस एरिया में आपको एक ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी दी। यहां पर आप चेक कर सकते हैं इस एरिया में, यहां पर आप मार्केट में एंटर हुए तो उसके बाद मार्केट ने क्या कर दिया, आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। लेकिन उसके बाद आपके पास फिर से अपॉर्चुनिटी है, ये चेक कर सकते हैं, आपने एक ट्रेंड लाइन लगा दिया, मार्केट ने उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, दोबारा यहां पर ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट मिली। यहां पर आप मजीद चेक कर सकते हैं, ये आपका एक ऐसा ट्रेड है जहां पर आपकी स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। तो आप यहां पर चेक कर सकते हैं, यहां पर आपने एक ट्रेंड लाइन लगा दी, उसी शोल्डर को यहां पर हमारे पास ये शोल्डर इस पॉइंट पर है जबकि वो शोल्डर इस पॉइंट पर है। जैसे ही मार्केट यहां पर एक दूसरे को क्रॉस ओवर करेंगे तो आप यहां पर मार्केट में एंटर होंगे। आप चेक कर सकते हैं यहां पर एंटर हुए, मार्केट ने आपको एक मौका दिया, फिर से जो है ना आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो उसके बाद ये देखिए आप अपनी टीपी को जिस भी पॉइंट पर रखना चाहते हैं वहां पर रख सकते हैं और मार्केट ने आपकी टीपी आसानी के साथ हिट कर दी। तो ये सारा का सारा सीन होता है कि जिस तरह आपको यहाँ पर 1 2 3 4 ट्रेड मिले जिसमें से एक स्टॉप लॉस हिट हुआ,
आप जब अपने टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस को 1:2 की निस्बत से रखते हैं तो आप खुद सोचिए कि अगर आप यहाँ पर 2% रिस्क लेते हैं तो 4% रिवार्ड, 4% रिवार्ड और 4% रिवार्ड, जो कि 16% बनता है। 2% चलो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, 14% आपको मार्केट ने इस दिन भी दे दिया, जो कि काफी ज्यादा है। एक ही दिन में आपका अकाउंट 14% ग्रो हुआ। तो सारा का सारा सीन इस तरह से होता है। उम्मीद है कि आपको इस स्ट्रेटेजी की समझ आ चुकी होगी। अगर आपको इस स्ट्रेटेजी में किसी चीज की समझ नहीं आई है तो मैं अपना फेसबुक ग्रुप का जो लिंक है आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वहां पर डिस्कशन भी कर सकते हैं इस बारे में। इंशाल्लाह मैं आप लोग को कंप्लीटली समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।